क्या आप भी डल, डिहाइड्रेटेड या बहुत टायर्ड लुकिंग या बहुत सारे रिंकल्स वाली स्किन से परेशान है और चाहते हैं कि विदाउट एनी सर्जरी और या विदाउट एनी हार्श केमिकल्स आप बहुत ज्यादा यूथफुल लगे? सो दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी डल, डिहाइड्रेटेड या बहुत टायर्ड लुकिंग या बहुत सारे रिंकल्स वाली स्किन से परेशान है और चाहते हैं कि विदाउट एनी सर्जरी और या विदाउट एनी हार्श केमिकल्स आप बहुत ज्यादा यूथफुल लगे? सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो आज हम एक ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज PRP। व्हाट इज PRP? क्या होता है ये? दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। दिस इज अ इनोवेटिव ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट व्हिच यूजेस ओन बॉडीज ओन हीलिंग फैक्टर्स टू रिजुविनेट योर स्किन। पहली चीज, PRP क्या है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। कई लोग ब्लड सुन के ही बहुत डर जाते हैं। डरने वाली बात नहीं है। हम नॉर्मली जैसे हम ब्लड टेस्ट के लिए हम अपना ब्लड सैंपल देते हैं, सेम गोज विद दिस थेरेपी ऑल्सो। हम लिटिल बिट ऑफ 5 to 10 ml हम आपका ब्लड सैंपल लेंगे। तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है आपका ही ब्लड सैंपल लेकर और उस सैंपल को हम थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं कि ताकि हमारे पास सीरम प्रिपेयर हो जाए। और वो सीरम में इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज और इतने ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कि ताकि आपकी ही बॉडी रीजेनरेट करे आपके कोलेजन को। सो जो प्लाज्मा निकलता है प्लेटलेट से वो बहुत ज्यादा रिच होता है ग्रोथ फैक्टर्स से। अलॉन्ग विद ग्रोथ फैक्टर्स जैसे ही हमारी बॉडी में जाते हैं वो कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं, दैट includes your healing, your regeneration of your tissue repair, and it is very good for resurfacing of your skin. So, अगर आप चाहते हो कि मुझे youthful दिखना है without any tox fillers or without any harsh chemicals or without any plastic surgery, so PRP is a very good option for you. You can take monthly. आजकल PRP बहुत सारे अलग-अलग नाम से भी जानी जाती है, that is GFC. GFC is a little bit of advanced version of PRP, and yes, it is painless. GFC1. PRP में थोड़ी सी painful होता है, थोड़ा प्रोसेस, all the processes, it's a little bit painful, yet it is much more effective than any Botox fillers or red lift, अगर आपको थोड़ा सा नॉन इन्वेजिव मेथड से जाना है तो। So, जैसे ही हमारा PRP का सीरम प्रिपेयर हो जाता है तो what we will do, it is ready for the application on the face, but we can apply on the face in the 2 methods. First method is we directly inject into the skin, जहाँ पे भी हमारी टारगेटेड लाइंस हैं, जहाँ पे हमारा बहुत डीप डाउन रिंकल्स हैं या जहाँ पे हम उनके फेस को टारगेट करना चाहते हैं कि वहाँ पे कोलेजन ज्यादा प्रोड्यूस हो, अंडर आई हॉलोनेस, योर जॉ लाइन, योर चिन, योर आईज एरिया, योर क्रोज फीड, योर फॉरहेड लाइंस, व्हाटएवर यू वांट टू टारगेट, हम उस जगह को हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। दैट सीरम, दैट गोल्डन सीरम हम डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं इन द डर्मल लेवल। द सेकंड मेथड इज द माइक्रो नीडलिंग। सो माइक्रो नीडलिंग, आई प्रेफर दैट माइक्रो नीडलिंग। व्हाई? इट क्रिएट्स माइक्रो चैनल्स इनटू द स्किन और जैसे ही हम PRP उस टाइम इंजेक्ट करते हैं तो उन चैनल्स के थ्रू जब वो PRP अंदर स्किन के अंदर जाती है, so that creates more collagen as compared to the direct injection. So micro needling is my best option for you if you're doing micro needling on your face, और जैसे भी हम patient के face पे करते हैं so we will do a micro needling on the basis of their speed, the depth, so we can control it with the derma pen but not with the derma roller. So there are 2 types of micro needling in that. One is derma pen and another is the derma roller. So derma roller को हम target नहीं कर सकते हैं, हम उसे control नहीं कर सकते हैं, बट डर्मा पेन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और साथ में हम PRP से बहुत मच बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो बोथ मेथड्स आर मिनिमली इन्वेजिव, इसमें कोई भी इतना डाउन टाइम नहीं आता है। मैक्सिमम 24 आवर्स थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आइदर यू शुड टेक एन इंजेक्टेबल, आइदर यू शुड टेक माइक्रो नीडलिंग। हम दोनों से ही मच बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन आता है, सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ PRP, फ्रॉम अ सिंगल और 2 सेशंस ऑफ PRP? Within a few weeks, you will start noticing a noticeable difference in your lines. अगर कोई बहुत ज्यादा deep lines हैं तो मैं उनकी बात तो नहीं करूंगी, बट हाँ जो fine lines हैं, जो बहुत ज्यादा upper surface पर हैं, yes, you will feel the smoothness, you will feel कि हाँ वो lines ऊपर आने लग गई हैं। Next question आता है patient का कि हमें PRP कितना time लेनी चाहिए, मतलब how many sessions? If you are maintaining your skin, if you want to maintain that youthfulness of your skin, so you should have it monthly. Take it as an anti-aging facial, so you should have it monthly. Or if there's any concern, if you
वांट कि मेरा सिर्फ इसी लाइन को ही मुझे टारगेट करना है, तो यस 6-7 सेटिंग्स इज गुड टू गो। मोस्ट ऑफ द पेशेंट का क्वेश्चन आता है व्हाई ओनली PRP, व्हाई कांट वी गो फॉर द नॉर्मल फेशियल्स और व्हाई कांट वी go for the Botox fillers? Yes, you can go for the Botox fillers, but for Botox and fillers also, if you want to achieve a youthful skin for a longer period of time, yet you can have these treatments or either PRP or GFCs or simple microneedling. And again, PRP is a natural approach to anti-aging. Why? Because we are using your own blood for your regeneration of the tissues. Yes, PRP is a groundbreaking treatment, but it is good for you or not. Please consult your doctor first. Either you should go for any of these treatments, or if you want कि कुछ anti-aging में जाना है, तो आँख नाक कान बंद करके please go for the PRP facial and you can have it monthly. I hope मैं कुछ PRP से related queries आपकी solve कर पाई होंगी कि हम anti-aging में PRP को क्यों suggest करते हैं. So I hope ये वीडियो पसंद आई होगी. So please like, share and subscribe and thank you for watching. Bye bye.